नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्क्रूटनी फॉर्म फाइनल सबमिट के बाद कैसा दिखता है और उसके आगे का क्या प्रोसेस आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, और डीवी में जब आपको बुलाया जाएगा तब आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही डीवी का शेड्यूल आएगा तो सबसे पहले सारी अपडेट इस चैनल पर आपको मिलेगी। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो वो आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है इसे सबमिट करने के बाद में जो एक तरीके से एप्लीकेशन नंबर आपको अलॉट हो जाएगा, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो डेट ऑफ सबमिशन है वो भी आ जाएगी। यहाँ पर जो फोटो एप्लीकेशन में आपने दी थी वो वाली आ जाएगी, और यहाँ पर जो आपकी प्रेजेंट आपने लगाई है वो वाली आ जाएगी। अब आपको इसे ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा हुआ है 2 प्रतियों में भरा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने फाइनल सबमिट के बाद इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म को डाउनलोड करोगे तो उसके 2 प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं, या फिर ऐसा करना है, एक प्रिंट आउट निकलवा के उसकी दूसरे की एक और चाहे तो आप कॉपी करवा लेना। जैसे भी आप निकलवाना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट आउट रंगीन भी निकलवा सकते हो, और चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट उसकी एक कॉपी भी निकलवा सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स आपने फिल कर दी ऑनलाइन, जो भी आपको शो हो रहा है फॉर्म में। तो यहाँ से आप सारी चीजें फिल करते हुए जाओगे। तो इन फिल करने के बाद में जो भी चीजें आपके लागू हो रही है वो भरनी है, बाकी कुछ नहीं भरना है। एड्रेस वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये चीजें फिल करने के बाद जो नेक्स्ट है आपका, जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वाला सेक्शन है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला। तो ये क्वालिफिकेशन भी आपको इस तरीके से भरनी है। आप देख सकते हो कि अब अनुक्रमांक, रोल नंबर वगैरह, सॉरी आपके अंक वगैरह, रिजल्ट का टाइप, श्रेणी, तारीख रिजल्ट की, और सब्जेक्ट वगैरह किस तरीके से फिल करने हैं, और कोर्स की अवधि भी आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको फिल करना है सारी। जो चीजें आपके लागू नहीं हो उनको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। और नेक्स्ट नेक्स्ट में आप जब आओगे तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ऑटोमेटिक ही यहाँ पर जो जो आपने साइन अपलोड किए, जहां पर साइन की जरूरत है वो साइन वहां पर आ जाएंगे। अब देखिए, जो जो डेटा आपने इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए, तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद इस तरह की ये प्रपत्र खुल जाएगा। ठीक है, संलग्नक सूची जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी 10वीं की अंक पत्र आपने अपलोड किया है वो आ जाएगा। संलग्नक संख्या में आप नॉट अप्लीकेबल कर सकते हो इसे, एंड ए। इसके बाद में अंक पत्र हायर सेकेंडरी का आ जाएगा। इसी तरीके से अंक पत्र स्नातक का आ जाएगा। लास्ट वाले कॉलम में जहां पर आपने केवल डिग्री अपलोड की है वो डिग्री भी आ जाएगी, और संलग्नक संख्या जितने उसमें डॉक्यूमेंट्स है उस के हिसाब से डॉक्यूमेंट आएंगे। ठीक है। अगर देखिए दोस्तों, कहीं पे आपने गलत भी भर दिया है ये संलग्नक संख्या तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन में 3 मार्कशीट है, आपकी 3 मार्कशीट है, तो तीनों की तीनों मार्कशीट आपको एक ही पीडीएफ में करके लगानी है। और उस पीडीएफ में टोटल अगर 3 मार्कशीट लगा रहे हो तो संलग्नक संख्या यहाँ पर 3 भरना है। क्या भरना है? 3 भरना है। बाकी आप जब पीडीएफ अपलोड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसे एक ही कंसिडर कर लेता है। कई बार जहां पर आपने ऑप्शन जहां पर आपको नहीं मिल रहा है अपलोड करने पर, जहां पर संलग्नक संख्या का ऑप्शन नहीं मिल रहा है वहां पर ये नॉट अप्लीकेबल ऑटोमेटिक कर देता है। बाकी जहां जहां आप संलग्नक संख्या डालने का ऑप्शन आएगा वहां पर जो आप डालोगे वही आएगा। इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप, मूल निवास वगैरह जो भी है आपके सारे अगर ऑटो फेच हो रहा है तो उस हिसाब से। अदरवाइज आपको क्या है, जाति शपथ पत्र जो 13 नंबर वाला ये डाल देना है। इसमें कितने क्रमांक डालने हैं। क्रमांक जैसे अटेस्टेशन फॉर्म का कोई क्रमांक नहीं होता, हस्तलिखित का, शपथ पत्र का,
घोषणा, बच्चों का घोषणा, इनका कोई क्रमांक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 कर सकते हो। अदरवाइज एफिडेविट में जो आपके बनाते हो, एफिडेविट में तो क्रमांक रहता है, एफिडेविट्स में क्रमांक रहता है, तो आप यहाँ पर क्रमांक ही डालें। बाकी जो अन्य जो साधारण कागज पर बने हुए जो डॉक्यूमेंट है उन पे क्रमांक नहीं रहते हैं, तो उनमें आप नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हो, नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हो, या फिर जैसे इन्होंने डाले 1 2 3 4 ऐसा डाल सकते हो। बाकी जहां जहां क्रमांक आपको मिले हैं, जैसे कि शपथ पत्र आपने कोई भी बनाया, सामान्य घोषणा वाला नोटरी पे जो बनाया उसका क्रमांक आपके पास होता है, तो वो क्रमांक आप डाल देना। राजपत्रित वालों पर कोई क्रमांक नहीं होता है चरित्र प्रमाण पत्र पर, तो उनमें आपको क्या करना है, जैसे इन्होंने तो लाइन से डाल दिया 1 2 3 4 7, आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गलत भी डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंतिम संस्थान वाले में क्रमांक संख्या दी हुई होती है तो वो भरना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आगे आप चाहो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। बाकी जो जो स्टार वाले हैं अगर वही भरना चाहते हो तो वो भर सकते हो। आप वहां जाते वक्त आपको जो एक अनुसूची मिलेगी, चेक लिस्ट आएगी, उस चेक लिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। बाकी ये तो ले जाने ही ले जाने हैं जो आपने फिल कर दिए हैं, यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपने पीजी का किया है तो अन्य कोई चरित्र प्रमाण पत्र है, एनओसी है, तो वो, तो ये सारी चीजें इस तरीके से आएगी। संलग्नक संख्या आपको बता ही दिया कि अ, कहीं तो अपने आप ये उठा रहा है जिनमें नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट है या जिसमें आपने एक ही पीडीएफ लगाई है, एक ही पेज लगाया, तो वहां पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। बाकी अगर आपने अलग से किसी में एफिडेविट लगाया है, कागज एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो उनकी संलग्नक संख्या 2 या 3 जितने भी पेज है उसके हिसाब से आप, यानी जितने डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से लगा सकते हो। अब यहाँ पर नीचे आप देखो कार्यालय टिप्पणी है, तो ये कार्यालय के लिए है। बाकी यहाँ पर राजपत्रित जो अधिकारी के हस्ताक्षर का ये आ रहा है, तो ये आपको ऑफलाइन आप इसे प्रिंट आउट निकालने के बाद में इस पे एक बार और आपको जो है फर्स्ट ग्रेड टीचर से, राजपत्रित अधिकारी से इस पे साइन करवाने, जो आप 2 प्रतियां निकलवाओगे उन दोनों प्रतियों पर राजपत्रित अधिकारी के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाला आपके लागू होता है तो, अदरवाइज नहीं होगा। ये अगर आपके लागू होता है तो शिक्षा संबंधी वाला आपने अर्हता नहीं की है तब होगा। उसके बाद में नीचे अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, उसमें राजपत्रित के आपको दोनों जगह साइन करवाने हैं, इसकी पीडीएफ निकलवाने के बाद में, प्रिंट आउट निकालने के बाद में। ये सारे शैक्षणिक योग्यता वाले जो जो आपके लागू है उन पे क्रॉस टिक मार्क करना है। बाकी जिसमें नहीं है तो उसमें नहीं पे करना है। ठीक है, और यदि आरक्षित श्रेणी का किसी राज्य से बाहर जन्म हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से जो अनिवार्य है वो भर देना, बाकी को खाली छोड़ देना। इसके बाद में नेक्स्ट ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने आयु वगैरह भरी थी, वो इस तरीके से आपकी आएगी। नेक्स्ट दोस्तों, जिस भी आयु वर्ग में आप छूट लेना चाहते हैं, अगर आप आयु सीमा 40 से ऊपर है तो उसमें आपको टिक करना है, अदरवाइज आपको खाली छोड़ना है। ये आवेदक के हस्ताक्षर है जो कि आपके ऑटो आ जाएंगे उसमें। ठीक है, जो आपने अपलोड किया वो आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो है कार्यालय उपयोग के लिए, यानी जब आपका डीवी होगा, जो डीवी की टीम होगी, डीवी के जो अधिकारी होंगे वो यहाँ पर इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है सारी चीजें, ये देखिए यहाँ से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, ये कार्यालय वाले लिखेंगे कि कौन सी तिथि को और प्राप्त कब हुआ, अंतिम तिथि क्या है, कब कार्यालय में प्राप्त हुआ। इसके बाद में आवेदन की श्रेणी, उप श्रेणी, आवेदन का, आवेदक का मेरिट क्रमांक, ये वही भरेंगे। क्या आवेदक पत्र स्व हस्ताक्षरित और पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्राप्त हुआ है, तो इसमें आप देख लेना। इसके बाद में क्या हस्ताक्षरित 2 फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए हुए हैं। ठीक है, इसकी 2 कॉपी आप लेके जाओगे तो उनपे ये आएगा। इसके बाद क्या आवेदक
भरी गई श्रेणी वर्ग हेतु पात्र है, तो इसमें वो अपने हिसाब से हाँ या ना भरेंगे। क्या आवेदक वांछित अनुभव पूरा करता है, तो यहाँ पर हाँ या ना करेगा। नियमानुसार सीमा में है, तो ये सारी डिटेल वो आपका जो डीवी का अधिकारी होगा, जो डीवी करेगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, वो करेगा। आयु सीमा में छूट का कारण ये वो बताएगा। आवेदक को स्पष्ट रूप से प्रवेश हेतु अनुमति किया जाए या नहीं किया जाए। अगर अस्थायी रूप से चयन हेतु अनुमति किया जाए यानी प्रोविजनली डाला जाए या अपात्र घोषित किया जाए, उसका कारण वो अधिकारी लिखेगा, यहाँ जो भी डीवी का अधिकारी होगा आपका। इसके बाद में वो यहाँ पर साइन कर देगा, दस्तावेज परिनिरीक्षा अधिकारी। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म है, जो कि इसमें साथ में ही अपलोड हो जाएगा और साथ में ही आएगा। ठीक है। और इसी में इसको आप ऑनलाइन भरने के बाद, इसको ऑनलाइन भी आप भर रहे होगे, तो भरने के बाद में यहाँ पर जो लास्ट का ये जो है, इसको आप प्रिंट आउट जब निकलवाओगे, तो यहाँ पर राजपत्रित जहां से आपने पहले करवा के लेके आए थे अटेस्टेशन फॉर्म पर, वहां से आप वापस इसको करवा के ले आएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो किस तरीके से आपको भरनी है, तारीख वगैरह। तो ये सारी चीजें इस तरीके से होगी। बाकी सारी डिटेल्स जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसको देख करके भी आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। किस तरीके से ऑनलाइन फिल हो रहा है उसके हिसाब से पहले से आप अटेस्टेशन फॉर्म भर सकते हो। कौन सी चीजें आप चाहो तो खाली रख सकते हो और कौन सी चीजें आपको किस तरीके से फिल करनी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये देखिए, ये सारा ऑप्शन आपने देख लिया होगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो डेफ है इसकी आपको प्रिंट आउट निकलवा लेने दो, और दोनों पे आपको लास्ट में जो अटेस्टेशन फॉर्म है वहां पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्टेड करवा लेना है। ठीक है। और यहाँ पर नहीं करवाना है दोस्तों, यहाँ पर जो राजपत्रित संस्था प्रधान वाला ये दिया है, ये उनके लिए है जिसके ये अनिवार्य शिक्षा पूरी नहीं हुई है। ठीक है। अब आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं ये तो ले जाने ही है। करना क्या है आपको, इस पूरे फॉर्म की 2 कॉपी, और उसमें भी लास्ट में राजपत्रित अधिकारी द्वारा साइन अटेस्टेशन फॉर्म पर, दोनों पर मोहर सहित। और इस फॉर्म की जो ओरिजिनल कॉपी है उसके नीचे इस क्रम के अनुसार, जो क्रम 1 से लेकर के ये नीचे 21 तक है, इसी क्रम में ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके मूल मूल तो आपके अलग रहेंगे पूरे, जैसे मार्कशीट वगैरह, लेकिन जो आपने सेल्फ प्रमाणित करोगे, 2 डॉक्यूमेंट सेल्फ प्रमाणित करोगे, है ना, तो उसमें 2 सेट बना लेने। तो जो इस फॉर्म के 2 आपने अलग अलग कॉपियां निकाली है, टोटल डेफ के स्क्रूटनी फॉर्म की 2 कॉपियां निकाली है, तो एक सेट इधर आ जाएगा, दूसरा सेट इधर आ जाएगा। अब इस सेट में नीचे इस क्रम से लेकर के यहाँ तक सभी डॉक्यूमेंट इसी क्रम में आपको एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ये सारी कॉपियां, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपियां सेल्फ अटेस्टेड है, एक एक रखनी है। इसी तरीके से इस दूसरे वाले सेट में भी सबकी कॉपियां एक एक इनके नीचे संलग्न करनी है। 2 सेट हो जाएंगे, दोनों सेटों को आप अलग अलग किसी पॉलीथीन में या जो भी आपके पास अवेलेबल चीज हो उसमें अलग अलग डाल लेना। ठीक है। वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है सारी चीजें वहां पर चेक करवानी है। बाकी दोस्तों डीवी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। एक चेक लिस्ट अभी और जारी होगी, उस चेक लिस्ट में आपको देख लेना है कि क्या कोई डॉक्यूमेंट रह गया है या अलग मांगा गया। वैसे तो यही सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने, अलग कुछ नहीं ले जाना होगा, इनसे कम ही ले जाने पड़ेंगे। जिसने जितने ज्यादा भरे हैं वो ले जाने पड़ेंगे, और नए की आवश्यकता नहीं होगी। जब ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी तब हो सकता है ज्वाइनिंग, जो फाइनल ज्वाइनिंग करोगे उस समय आपसे मेडिकल और वो पुलिस वेरिफिकेशन वाला मांगा जाएगा, वो तब की तब आपको व्यवस्था करनी है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है।
तो जिन्होंने जाति या जाति में जो नया पुराने का जिनका रह गया है, उनके लिए ये जाति शपथ पत्र यहाँ पर है ही। और जिन्होंने नया लगाया है तो जाते समय आप क्या करो, जैसे मूल निवास नया लगाया है, जाति प्रमाण पत्र नया लगाया है, तो उसके लिए अलग अलग एफिडेविट बनवा लेना आप। एफिडेविट बनवा लेना जाति के लिए, तो इसी से काम हो जाएगा, जाति शपथ पत्र से। पुराने वाले का तो अगर पुराना है तो उसका इससे काम हो जाएगा, लेकिन अगर बाद का है तब आपको दो अलग अलग एफिडेविट दोनों के ले जाने हैं, या फिर कहीं पे भी आपकी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है या कुछ और रीजंस है तो उनके एफिडेविट भी आपको साथ में ले जाने हैं दोस्तों। ठीक है, भले ही आपने यहाँ अपलोड नहीं किए होंगे लेकिन वहां आपको लेके जाने हैं। तो ये सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की अपडेट के लिए धन्यवाद।